मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? नमस्कार दोस्तों, आज हम विवादों में चल रहे फिल्म द केरला स्टोरी की पूरी स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि इस फिल्म में मेन लीड कर रही है शालिनी उन्नीकृष्णन, जिसकी रोल में एक्ट्रेस अदा शर्मा है। इस फिल्म में शालिनी बताती है कि वो बनना तो चाहती थी एक नर्स, लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ छल किया गया, उसे कन्वर्ट कर लिया गया और उसे एक आईसिस टेररिस्ट बना दिया गया, जो आज अफगानिस्तान की एक जेल में फंसी हुई है और अब उसका नाम फातिमा है। फातिमा कह रही है कि वो अकेली नहीं है, ऐसी 32,000 और लड़कियां हैं जिन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया और अफगानिस्तान सीरिया भेज दिया गया, आईसिस की सेवा करने के लिए या फिर टेररिस्ट बनने के लिए। और ऐसे ही हजारों महिलाएं मरी हुई हैं, दफना दी गई हैं सीरिया वगैरह में। और फिल्म में ये भी बताया गया है कि केरला में एक खतरनाक खेल चल रहा है, नॉर्मल लड़कियों को टेररिस्ट बना दिया गया, वो भी सबके सामने। तो सवाल ये उठता है कि अगर द केरला स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित है तो ये कश्मीर से भी बड़ी खबर है हमारे देश के लिए। अगर 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया गया या फिर सीरिया अफगानिस्तान भेज दिया गया या आईसिस टेररिस्ट बना दिया गया और उसे फिर कवर अप कर दिया गया क्योंकि इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, तो फिर ये एक बड़ी खबर है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये जो 32,000 गर्ल्स हैं, इनकी स्टोरी अभी तक दबी कैसे रही। द प्रिंट ने एक आर्टिकल पब्लिश की जिसमें इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ये कह रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 2009 से अब तक 32,000 लड़कियों को केरला, मैंगलोर हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी से उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया और मोस्ट ऑफ देम सीरिया, अफगानिस्तान और दूसरे आईसिस इन्फ्लुएंशियल एरिया में जाकर फंस गए। और उनका यह भी कहना है कि एक फैक्ट होने के बावजूद सरकार ने कोई डेफिनेटिव एक्शन प्लान लॉन्च नहीं किया जिसे आईसिस लीड कर रहा है उसे रोकने के लिए। अगर डायरेक्टर सेन का कहना सत्य है तो ये फेलियर है मल्टीपल पार्टीज का, लेफ्ट गवर्नमेंट का, कांग्रेस सरकार का और बीजेपी सरकार एट द सेंटर का भी। केरल हाई कोर्ट में इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए एक याचिका दायर की गई थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुल मिलाकर 10 सीन को काट दिया है और कुछ डायलॉग्स को भी फिल्म से हटा दिया गया है जो आपत्तिजनक पाए गए थे। और ये फिल्म अब ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को नहीं देख सकते। इस फिल्म में बताया गया है कि पहले हम बड़े गर्व से कहते थे आईसिस में दुनिया भर के मुसलमान शामिल हो रहे हैं, लेकिन भारत से कोई नहीं जा रहा। बट भारत में एक ही राज्य है जहाँ से इसमें लोग शामिल हो रहे थे, वो है केरला। और इनमें से बहुत सारी केरल की जो गर्ल्स हैं वो आज भी सीरिया और अफगानिस्तान जैसे एरिया में फंसी हुई हैं। हम आज इस फिल्म में दिखाए गए इनमें से 3 लड़कियों की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। इनमें से पहली लड़की का नाम है निमिषा संपत। निमिषा केरल के कासरगोड की हिंदू लड़की थी। शायद निमिषा ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो आईसिस की फिदायीन बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ। निमिषा जब कासरगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी, यानी कि डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो पहले ईसाई धर्म को मानता था, लेकिन बाद में ये व्यक्ति इस्लाम धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ये एक ईसाई से अब एक मुसलमान बन चुका था। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो लगातार रिजवान खान नाम के एक आतंकवादी के संपर्क में था जो दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को कहता था। अब निमिषा निकाह के लिए मान गई थी और एक दिन ये दोनों केरल से गायब हो गए। जब निमिषा की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि निमिषा फातिमा बन चुकी और केरल छोड़कर जा चुकी है। इस मामले की जब एनआईए ने जांच की तो उसे 21 लोगों के एक ऐसे ग्रुप के बारे में पता चला जिसने एक ही समय पर भारत छोड़ा था और ये सभी लोग आईसिस में शामिल हो गए। इसी ग्रुप में मैरिन जैकब नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो ईसाई धर्म को मानती थी, लेकिन जिस लड़के ने निमिषा से शादी करके उसे फातिमा बनाया उसी के सगे भाई ने ईसाई धर्म छोड़कर पहले इस्लाम धर्म अपनाया और फिर मैरिन से शादी कर ली और उसे मैरिन से मरियम बना दिया। इस फिल्म में बताया गया कि मरियम सीरिया में फंस गई और वहीं कैद हो गई। अब बात आई उसी ग्रुप की तीसरी लड़की का जिसका नाम था सोनिया सेबेस्टियन। सोनिया भी कासरगोड से गायब हुई और जब एनआईए ने जांच की तो ये पता चला सोनिया एक अब्दुल रशीद अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी और बाद में अब्दुल ने केरल की सोनिया से निकाह करके उसे आयशा बना दिया। हैरानी की बात यह है कि अब्दुल रशीद पेशे से एक इंजीनियर था, यानी पढ़ा लिखा था। आपको बता दें ये जो स्टोरी हमने आपको सुनाई ये उस मूवी द केरला स्टोरी में साफ दर्शाया गया है, लेकिन एक बार आप खुद से सोचिए इस मूवी में जो गर्ल्स की गायब हुई संख्या बताई जा रही है और जो सीन्स दिखाए गए हैं, अगर ऐसा हमारे समाज में हुआ है तो आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए जो एजेंसीज बनाई गई हैं क्या ये उस समय सो रही थी या फिर बंद थी?
और इस मूवी से पहले लोगों को क्यों नहीं पता था इन घटनाओं के बारे में। ये एक बड़ी चुनौती है हमारे समाज के लिए। अब देखना यह है कि लोग इसे सही मानते हैं या फिर झूठ।